हमारा ये प्रतिनिधि दल यहाँ पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने आया था। हमारे जम्मू से भी भाई बंधु आए थे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर विचार मंच के प्रधान हमारे मट्टू साहब और जम्मू से प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि आए थे और काफ़ी चर्चा हुई। हमारे आज की डेट में जो इलेक्शन को लेके प्रॉब्लम्स है वो एक एम फॉर्म है और एम फॉर्म का ताल्लुक है कि हम एक कंसेंट फॉर्म देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ वोट के लिए कि साहब अगर हम कश्मीर में फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे थे तो उसके लिए कि भाई ये वोट यहाँ का है, हम इसको दिल्ली में डालेंगे। लेकिन उस प्रोसेस को चलते काफ़ी अड़चनें आती है। कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर में जाते जाते टाइम लगता है और कभी कभी जो ऑफिशियल सिस्टम की वजह से डिले हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें और आ जाती है। तो ऐसे में एक सेंस ऑफ डिस्करेजमेंट होता है और एक सेंस ऑफ एलिनेशन होता है, जो कश्मीरी पंडित फिर वोट करने नहीं जाते हैं मात्रा में। तो ऐसे चलते हुए ये हमने 1996 से जब एक्सोडस के बाद 90 के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ था वो 96 में हुआ था और आज 2024 तक जो 5-6 इलेक्शंस हो गए, हर इलेक्शन में हमें ये चीज़ देखना पड़ा और इसकी वजह से एक एक्सक्लूजन लार्जर चंक जो कश्मीरी पंडित वोटर्स हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये बात हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिस में लाए। तो हमने कुछ सुझाव उनके साथ सामने रख दिए और उन सुझावों को चलते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी बात समझी और समझ के उन्होंने कहा कि हम इस बात पे गौर करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे और कुछ तब्दीलियां लाएंगे ताकि आपका जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो बाकी इलेक्टोरल मशीनरी J&K में है वो इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए ये कोशिश करेगी कि कश्मीरी पंडितों का जो इलेक्शन में वोट डालने का सिस्टम प्रतिक्रिया ईजी हो जाए।